नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साल 2023 की नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 24 अक्टूबर को होगी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दुर्लभ चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे आपको नवरात्रि के समय में खरीद करके लाना है। इसलिए तांत्रिक वस्तु आप नवरात्रि के समय में ज़रूर खरीद करके लाएं। तांत्रिक वस्तु को गलत दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। तांत्रिक वस्तु वह सरल वस्तु है जो कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ दे जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार ये तांत्रिक वस्तु धन को, सौभाग्य को, कीर्ति को, भोगों को और संसार के जितने भी सुख हैं सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी, शास्त्रों में वर्णित है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अगर आप इन चीज़ों को अपने घर पर लाते हैं तो यह धन ऐश्वर्य सब खींचने का काम करते हैं। इसके अंदर आकर्षण की क्षमता होती है और ये किसी भी आपको पूजन पाठ के सामग्री की जो दुकान है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो तांत्रिक वस्तुएं हैं वो व्यक्ति की किस्मत को बदलने का काम करते हैं, उनके भाग्य उदय करने का काम करते हैं। तो आप भी जल्द धनवान बनने के लिए, घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए, घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास हो, इस कामना हेतु आप इस नवरात्रि के दौरान अपने घर में यह सामग्री ज़रूर खरीद करके लाएं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इन वस्तुओं को अपने घर पर लाने से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को विशेषकर जितने भी नवरात्रि समय में उपाय किए जाने वाली सामग्री होती है, जैसे कि कपूर है, जो कस्तूरी मृग है, जैसे कि रुद्राक्ष है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ी है, कमल गट्टे की बीज लाते हैं। तो चलिए जानते हैं उस सामग्री के बारे में जिसे आप इस नवरात्रि ला करके आप भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नंबर 1 है हत्था जोड़ी। दोस्तों, जो हत्था जोड़ी होती है वो कहीं ना कहीं धन खींचने का काम करता है, ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आप नवरात्रि के इस पावन पर्व में हत्था जोड़ी ला सकते हैं। ये जो हत्था जोड़ी होता है, इसे लाने की प्रक्रिया वही है कि नवरात्रि के किसी भी दिन ले आइए। इसे नवरात्रि से पहले आपको ले आना है और इसे ला करके बंधन के साथ में चांदी के डिब्बे में रखना होता है। चांदी की डिब्बी नहीं है तो तांबे की डिब्बी में आप रख सकते हैं। और इसके साथ में क्या करना होता है, 5 आपको लौंग रखना होता है, 5 इसमें आपको इलायची डाल करके रखना होता है और 5 आपको कमल के बीज डालकर रखना होता है। इसे जगाना यानी कि सिद्ध करना ज़रूरी होता है, तभी ये धन खींचने का काम करता है। इसमें साक्षात माँ चामुंडा का वास होता है। हत्था जोड़ी को साक्षात माँ चामुंडा का रूप माना गया है। यदि शत्रु के घर में चामुंडा मंत्र पढ़कर इसे फेंक दिया जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। ये धन खींचने का काम करता है। तो इस नवरात्रि के समय में आप हत्था जोड़ी लाइए और लाने के बाद आपको क्या करना है, लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें आपको इसे स्थान देना है। तो यानी कि इसमें गंगा जल छिड़कने के बाद इसका आपको 9 दिनों तक जैसे देवी माता की पूजा करते हैं ठीक उसी तरह इसकी आपको पूजा करनी है। 9 दिन तक पूजा संपन्न होने के बाद इसे डिब्बी में आपको डाल देना है। ये जब तक आपके घर में रहेंगे, आपके पास रहेंगे, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर में पैसों की बरसात होगी, किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में धन आता रहेगा। तो नवरात्रि
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हत्था जोड़ी को अपने घर में जरूर लाएं। दूसरे नंबर पर आता है सियार सिंगी। दोस्तों, सियार सिंगी दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। जो काले रंग का होता है वह स्त्री होती है और जो भूरे रंग का होता है वह पुरुष होता है। सियार सिंगी मां चामुंडा का साक्षात वाहन कहे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर सियार सिंगी होता है वहां शत्रु भय समाप्त हो जाता है, अर्थात वहां पर शत्रु भय नहीं सताते हैं। सियार सिंगी को प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। अगर सियार सिंगी आपको मिल जाते हैं तो इसे आपको अपने घर के अंदर जरूर रखना चाहिए। ये जब तक आपके घर में रहते हैं लक्ष्मी बरकत कराते हैं और इससे आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है। और एक काम कर सकते हैं, यदि इससे आपको किसी का वशीकरण करना हो तो बंधन का तिलक लगा करके अगर आप चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में कोई परेशानी आती है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप सियार सिंगी को जिस डिब्बे में रखे हैं उसका सिंदूर लगा करके जाइए। आप जिस कार्य को भी करने के लिए जाएंगे वह कार्य सफल होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9 दिनों तक सियार सिंगी की पूजा करें और कोर्ट कचहरी के मामले में इसे आप अपनी जेब में रख करके जा सकते हैं, तो कोर्ट कचहरी में आपकी विजय होगी। तीसरे नंबर पर है गोमती चक्र। अब हम आपको गोमती चक्र के प्रयोग बताएंगे। तो गोमती चक्र का प्रयोग अधिकतर शत्रु नाश करने के लिए करते हैं। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाए तो आप नवरात्रि में 5 गोमती चक्र अपने शरीर से 5 बार उतारें और इसको चौराहे पर छोड़ करके आ जाना है। बिल्कुल यह उल्टा अपना प्रभाव दिखाता है। अगर शत्रु ने आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा किया है तो यह उस तंत्र बाधा को खत्म कर देता है। दोस्तों, घर में गोमती चक्र रखने से नज़र दोष नहीं लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर नज़र दोष से सुरक्षित रहे, भूत प्रेत तंत्र बाधा जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं इनसे बचे रहें, तो गोमती चक्र का जो पौधा होता है वो आप अपने घर में रख सकते हैं। गोमती चक्र को अगर आप लाल कपड़े में तिजोरी में रखते हैं तो यह लक्ष्मी को खींचने का काम करती है। जब तक यह आपके घर में रहेगी, तिजोरी में रहेगी, तो किसी ना किसी तरह से आपके घर में धन आता रहेगा। तो नवरात्रि में आप इसे अपने घर में ला करके सिद्ध करके ज़रूर रखें। तो यह गोमती चक्र नवरात्रि के समय में लाकर इसे माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर माता रानी के सामने इसे रख देना है और रखने के बाद 9 दिनों तक आपको इनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद 10वें दिन इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन स्थान में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर घर के मुख्य द्वार पर 9 की संख्या में आप इसे बांध देते हैं तो इससे पूरे घर का बंधन हो जाता है और भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां ऐसे घर में नहीं आती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। नंबर 4 है कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी कई प्रकार की होती है। कौड़ी हमें घर में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो कौड़ी होती है ये माता लक्ष्मी की बहन है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की सगी बहन है, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं और माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। तो कौड़ी घर में रखने से धन खींचने का काम करती है। नवरात्रि में 9 दिन कौड़ी की पूजा करने के बाद इस कौड़ी को थोड़ा सा इसमें इत्र लगाकर या थोड़ा सा केसर का तिलक लगा करके आप अपने धन के स्थान पर रख दीजिए, पूजा स्थान पर रख दीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से ये आपके घर में धन खींचने का काम करेंगे। कहने का मतलब है कि इससे आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। कौड़ी की वैसे कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कि सफ़ेद रंग की कौड़ी होती है, काले रंग की कौड़ी होती है। जो काले रंग की कौड़ी होती है उसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है।
तो नवरात्रि समय में आप कोई भी कौड़ी ला करके अपने घर में स्थापित करके रखें। यह धन को खींचने का काम करती है। इसमें आपको केसर और इत्र का तिलक लगाकर धन स्थान में रखना चाहिए। अगला है कमल बीज। तो कमल बीज हमें अपने घर में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो कमल बीज होते हैं वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। इससे आपके घर में सुख संपत्ति तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे तो इसमें इत्र लगा करके कोई भी अच्छी खुशबूदार इत्र आपको इसमें लगाना है और इसमें इत्र लगाने के बाद यह आपको अपने धन स्थान में रखना है। सर्वप्रथम 9 दिन आपको इनकी पूजा करनी है। 9 दिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं तो यह जागृत हो जाते हैं। कोई भी वस्तु तभी फल प्रदान करती है जब वह जागृत होती है। जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो, जब आप इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो यह जागृत हो जाते हैं और यह अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। तो नवरात्रि के समय में आप इसे लाइए और इसे माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दीजिए, माता दुर्गा के सामने समर्पित कर दीजिए, माता रानी के फोटो के सामने इसे समर्पित कर दीजिए और इसे आपको अपने 9 दिन की पूजा करने के बाद रखना है या फिर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स पैसों से कभी खाली ना हो, हमेशा भरा रहे, तो आप इस कमल बीज को अपने पर्स में रख सकते हैं। तो ये थी कुछ वस्तुएं जिन्हें अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर पर ले आते हैं तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।